भिखारी की दो बातें। एक सरिता नाम की औरत अपने पति और अपने बेटे रोहन के साथ शहर में रहती थी। शहर में उनका अपना एक छोटा सा घर था। सरिता सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दो माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक सरिता रोटी न दे देती। भिखारी की आवाज़ सुन सरिता 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी ले जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट कर आएगा। इस तरह हर रोज़ होता। भिखारी आता, फिर सरिता रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन सरिता का पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी रुमाल नहीं मिलती तो पति जोर से सरिता पर चिल्लाता है कि कहाँ रख दी मेरी रुमाल जो मिल ही नहीं रही है। इधर सरिता किचन से भागते हुए आती है और रुमाल अलमारी में खोजती है। रुमाल नहीं मिलती तो पति सरिता पर गुस्सा होने लगता है कि याद नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। इतना सुनते ही सरिता भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठते हो और अब सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। इस बारे में दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार रुमाल मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई। ये सुन सरिता मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। जब देखो तब चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर सरिता के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे सरिता को और गुस्सा आता है। सरिता मन ही मन बोलती है कि क्यों न मैं इसे रोटी में जहर मिलाकर ही दे दूं, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा रोज़ रोज़ का। और सरिता सच में रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, ये मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाती। सरिता तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उस भिखारी को देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहां से चला जाता है। सरिता उस जहर वाली रोटी को चूल्हे में रखकर आग से जला देती है और सरिता दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। सरिता खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा रोहन अभी तक घर नहीं पहुंचता। सरिता ये सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर नहीं पहुंचा। सरिता का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। सरिता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। सरिता देखती है कि उसका बेटा रोहन बहुत बुरी हालत में है। रोहन के कपड़े गंदे होते हैं और रोहन बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा होता है। सरिता रोहन को पहले सोफे पर बिठाती है और पानी पिलाती है और फिर पूछती है कि ये कैसे हुआ बेटा। तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था, जैसे ही स्कूल से बाहर आ रहा था रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो 2 रोटी ना दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी दोनों रोटियाँ मुझे खिलाई और पानी पिलाया, तब जाकर कुछ जान में जान आई। बेटे की बातें सुन सरिता का तो सर चकरा गया। सरिता खुद को किसी तरह संभालते हुए रोने लगी और बेटे को सीने से लगा लिया। फिर मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा आज मर जाता। इतना सोचकर सरिता रोने लग जाती है। सरिता को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट कर वापस आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक न एक दिन उसका फल मिलता ही मिलता है।
सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा ना होता। या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता तो ना तो वो भिखारी बचता और ना ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा बचता।